smaller leaves are found at the upper part of the stem, while the older ones are on the lower part of the stem. A typical leaf has an expanded flat part called the leaf blade or the lamina. The leaf is the leaf is attached to the stem by a short structure called petroleaf. It it continues through the lamina as a mid rib, which branches out into a fine network called the veins. वेन्स These वेन्स veins help वेन्स the वेनिस नहीं, transport वेन्स वेन्स। veins. हाँ, बोल पढ़ो। These veins help the transportation of the food material. They also provided support to the lamina. आंसर पढ़ो। Sir, functions of leaf भी पढ़ना है। हाँ। Functions of the leaf. A. It prepares food using carbon dioxide, water, and chlorophyll in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis. B. The surface of the leaves have tiny pores called stomata. These help in exchange of gases during representation. Sir, पढ़ दी। ओके, देखो ये नेक्स्ट। Respiration. एक शांत रहो। तो यहाँ पे लीफ क्या है? तो लीफ हरे रंग का होता है, चौड़ा होता है, पतला होता है ना? Yes, जो sir. आपको कहाँ पे ये ग्रो करता है? नोट पे। मैंने स्टेम को बताया था कि नोट्स एक गांठ होता है जहाँ पे लीफ ग्रो करता है। ठीक है, तो ग्रो लीफ जो है इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज, है ना, एट ए नोड। वो कहाँ पे ग्रो करेगा? नोड पे। और वह चिपटा होगा, फ्लैट होगा, चौड़ा होगा और वह पतला होगा, थीन होगा। ठीक है, तो ये लीफ, जैसे अब कोई भी प्लांट है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा टॉप में वो छोटा सा होगा, और उस जैसे जैसे नीचे जाओगे, है ना, यानी एबव द सॉइल, वो आपको चौड़ा और उससे बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, पुराने होते जाएंगे वो अपने आप टूट के गिर जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, तो टिपिकल लीफ हैज एन एक्सपेंडेड फ्लैट पार्ट कॉल्ड द लीफ ब्लेड। वो ब्लेड की तरह जो चिपटा, जो थीन होता है, वह ब्लेड की तरह दिखाई दे। ब्लेड शार्प होते हैं ना जी, जिससे आप नेल वगैरह काटते हैं, हेयर रिमूव करते हैं, वो उसी तरह से लीफ जो है, जो पतला है, वह आपको ब्लेड की तरह वह शार्प होते हैं। आदित्य राज, आर यू लिस्निंग म्यूजिक? आदित्य राज? नो यस। सर। हाँ जी, सर हमारा एक्टिविटी तो यही शो कर रहा था। सर मैं बैक पेज देख रहा था। है, तो तुम जो झूल सर रहा मैं था इसका एकदम, पीछे। झूल रहा था किस लिए? म्यूजिक सुन रहा होगा। हाँ? नो सर, ऐसे ही झूल रहे थे। ऐसे कैसे झूल रहा होगा? हाँ? सर लैपटॉप में हमको म्यूजिक और क्लास एक साथ करने नहीं आता, इसी के लिए। तो इसके कारण तुम झूलने लगेगा। हमको पढ़ा रहा है जी। हाँ? नो सर, सच में नहीं कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, लेकिन झूल रहा था, ये तो बात सही है। यस सर, झूल रहे थे। यस सर, झूल रहे थे। तो क्यों झूल रहे थे, है ना? तो ये लीफ ब्लेड समझ में आ गया ऑफ द लेमिना? लीफ ब्लेड किसको कह रहे थे, बोलो? Yes, sir. ये आदित्य राज बोलेगा। इसका देखो कंसंट्रेशन। यस सर। लीफ सर आप ब्लेड क्यों नोट बोला पढ़ाए। गया? यस सर, सर आप जो नोट पढ़ाए थे वही सर, वहीं पर ये लीफ ब्लेड होता है। आप नोट पे बोल ही रहे लीफ ब्लेड होता है? सर, नोट पे नोट के पास होता है। जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप तो म्यूजिक सुन रहे थे तो कैसे समझ पाइएगा? चलो जी, ऐश्वर्या सर सिंह, सर तुम भी हंस रही है, तुम ही बताओ, है ना? ऐश्वर्या सिंह,
लीफ ब्लेड किसको कहते हैं? मैंने कुछ कहा? लीफ ब्लेड किसको कहते हैं? कौन बताएगा? सिद्धार्थ गुप्ता। सर यस सर, यस सर। सर लीफ का जो सर किनारा का पार्ट होता है सर, उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। यस, वो सर लीफ देखो, का जो पार्ट पत्ती से किसी को काटा है, जान ले लेगा। पत्ती से, लीफ से जान ले लेगा किसी को। सर बांस का पत्ती से हाथ कट सकता है। यस, तो आपका तो बांस की पत्ती से हाथ कट सकता है, तो वह कौन सा पोर्शन हुआ जो चिपटा है, पतला है, उसी किनारे वाले ही पोर्शन ना। तो तुम बोल रहा है कि वहाँ होता है, नोट के पास होता है लीफ ब्लेड। ये गलत है कि सही है? सर सर गलत रोड है। के पास सर पेट्रोल गलत होता है। है। गलत है ना? तो इसका इंडिकेशन ये हुआ कि तुम जो झूल रहा था, म्यूजिक सुन रहा था। ये प्रूफ हो गया। सर म्यूजिक नहीं सुन रहे थे हम, कौन ये बैक पेज इसका देख रहे थे। अच्छा, चलो ठीक है। तो लीफ ब्लेड समझ में आ गया है ना? यस कि सर। आप ब्लेड क्यों नाम दिया कि उससे हाथ भी कट सकता है। कुछ ऐसे भी लीफ होते हैं जो बहुत ही शार्प होते हैं। ओके, मांडवी कुमारी रिएक्शन ये मत दिया करो। अंगूठा दिखाना ठीक बात नहीं है। मांडवी कुमारी, आर यू लिसनिंग? मांडवी कुमारी, पहले अनम्यूट हो जाओ। हटा तो ली, ठीक बात है। मांडवी कुमारी, बोलो, व्हाट डू मीन बाय लीफ ब्लेड? बोलो। केवल थम्सअप दिखाने से हो जाता है जी? अंगूठा दिखाने से हो जाता है? पढ़ाई हो जाता है उससे? है तो तुमको कंसंट्रेट रहना होगा, ध्यान से सुनना होगा, अपनी बुक को देखना होगा, है ना? ठीक है। अब देखो, वह जो लीफ जो है वह आपको अटैच्ड होती है स्टेम से बाय शॉर्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेट्यूले। पेट्यूले, जिसको हिंदी में डंडी बोलते हैं। पान का पत्ता देखा है? पीपल के पत्ते, पान के पत्ते में आपको क्लियरली ये दिखाई देगा कि कौन से वेन्स है, कौन से पेट्यूले है, और कौन सी पार्ट जो है मीड रीव्स है। ओके, आप पीपल के पत्ते आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वह दीवार वगैरह, अपार्टमेंट वगैरह पर ही वह कहीं भी ग्रो कर जाता है ना? और सीड डिस्पर्सल पर आए ना जी, तो ये सीड डिस्पर्सल बाय विंड भी हो सकता है ना? सीड डिस्पर्सल बाय बर्ड के द्वारा भी हो सकता है ना? तो वहाँ पे चिड़िया चोंच में लेके दाना को लेके कहीं से कहीं जा सकते हैं ना जी, हैं? और सर अपार्टमेंट पे सर खा के पॉटी कर देते हैं सर, वहीं पे उग जाता है। खा के पॉटी कर देते हैं। सही बात है ना? तो आपने अदरवाइज घर में कोई पान खाता होगा तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो डंडी को ही वह क्या कहा है? पेट्योले। और पेट्योले डंडी से जो आगे तक अटैच रहता है उसको हम लोग मीड रीड, जैसे आदमी में भी बैकबोन होता है ना, रीड होता है ना, रीड की हड्डी। यस सर। बैकबोन देखा होगा, उसके साथ रीव कैज अटैच्ड होता है। तो रीव केज जो है समझो वेन्स की तरह यहाँ लीफ में दिखाई दे रहा है ना? नस, वेन्स मतलब हुआ नस नाड़ियाँ। तो यहाँ पे मीड रीव और पिट्यूलिस समझ में आ गया होगा, वेन्स भी समझ में आ गया होगा। और एक्टिविटी 7 में वही कह रहा है कि आप पार्क जाओ या स्कूल गार्डन जाओ और कुछ सर आप लीव्स को टिप समझा सकते हैं क्या होता है? क्या सर टिप पान का पत्ता देखा? पेड़ का पत्ता पीपल का पत्ता देखोगे, सबसे नुकीला पोर्शन जो ऊपर में है वही है टिप। टिप मतलब शिखर,
ये यस सर, दिखा रहा है ना सबसे यहाँ पतला पर पोर्शन होता है। नुकीला पोर्शन जो है ये। यस सर, यस सर। तो आप साइंस का मतलब है ऑब्जर्वेशन, दुनियादारी देखो कहाँ क्या हो रहा है, उसके बारे में भी कुछ सीखो। सारी चीज़ें किताबें में नहीं होती है। वो आप देखोगे पीपल के पौधे कहीं भी उग जाते हैं, जो पुराने मकान है उसमें कहीं न कहीं ग्रो कर जाएगा। उसके लिए यस कोई सर, वो विंड प्लांटेशन से होता है। विंड से हो या वर्ड के द्वारा हो, लेकिन हो गया ना जी। और उस पौधे को, उस पत्तियां को देखोगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से मिड लीव है, कौन से पेट्योले है, कौन से वेन्स है और कौन सा पार्ट टिप कहलाएगा, है ना, और लेमिना कहलाएगा। ठीक है। तो एक्टिविटी 7 यही कहता है कि आप कुछ पत्तियों को कलेक्ट करो, चाहे स्कूल के गार्डन से हो, है ना, या पार्क जाके हो, और उसको आप सूखने के लिए छोड़ दो। अपनी स्क्रैप सूख जाने के बाद अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करो उसको, है ना। तो आपको सारे चीज़ जो है ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन से पार्ट जो है मिडरीव है, कौन से पार्ट पिटोले है, कौन वेंस है और कौन रीव है। क्लियर? एम आई राइट? यस सर। ठीक Yes, है। sir. तो वेन क्या करता है? वो आपको फूड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट ले जाने में वो हेल्प करता है, और लेमिना को वो सपोर्ट भी देता है। दिखता होगा दुर्गा जी हर का मूर्ति बनता है ना जी, तो उसमें आपको कुछ सपोर्टिंग मटेरियल दिया जाता है, संठी डालता है, डंटा स्टिक डालता है ना जी बीच बीच में, है ना, जो बोन का काम करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है वेन्स व लेमिना को सपोर्ट करता है। ठीक है। लीफ का काम क्या है? उसको फैक्ट्री ऑफ फूड भी कहते हैं। वो भोजन बनाने में हेल्प करता है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। वो किसके हेल्प पे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल को यूज करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या करता है? खाना बनाता है पौधा अपना, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और सरफेस ऑफ द लीव्स, जो पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे सुराही में होता है, उस छोटे छोटे छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं। जैसे आपके पास नोज है, नोज के द्वारा आप क्या करते हैं? इनहेल और एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। वैसे ही पौधे में जो सर पत्तियां रेस्पिरेशन होती होता है, है। पत्तियां के सतह पर, सरफेस पर जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो नाक की तरह काम करता है। वह इनहेल और एक्सहेल का काम करता है। इनहेल और एक्सहेल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। ये कब करेगा? ड्यूरिंग सनलाइट। लेकिन रात में उल्टा काम करता है ना, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। यही कारण है कि रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, घर में प्लांटेशन नहीं करना चाहिए, आम के पौधे नहीं लगाना चाहिए, है ना। क्लियर? क्योंकि यस सर। रात में सूरज भगवान नहीं आ जाएंगे। तो फंक्शन ऑफ द लीफ समझ में आ गया? फंक्शन ऑफ द लीफ समझ में आया? यस सर। क्लियर? नो एनी प्रॉब्लम्स? एक्टिविटी 7 आ गया? एक्टिविटी समझ में आ गया? यस सर। तो आप पीपल के पत्तियों को देखिए और घास के पत्तियों को देखिए, दोनों में जो वेन्स होते हैं दोनों में डिफरेंट होंगे। पत्ती, पीपल के जो पत्ती का जो वेन्स है वह आपको लीफ वेनिटेशन कहलाता है। वही घास में जो होगा वेन्स वह आपको पैरेलल वेनिटेशन, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जो आपको पिक्चर्स में पेज नंबर 130 में दिखा रहा है। क्लियर? यस सर। यस सर। सर घास में स्टेम नहीं ना होता है? नहीं, वही घास में स्टेम नहीं है, उसको वह
जो है लीफ ही उसी को मान के कंसीडर कर लिया गया है। ठीक है, तो आप एक्टिविटी 7 कोई पढ़ोगे? मानवी कुमारी एक्टिविटी 7 पढ़ो। मानवी एक्टिविटी 7 पढ़ो। नाम बोल दिए ना, तो कहना है कर रही है। चलो मानवी कुमारी सुन रही है? यस सर। चलो बोलो। Go to a park or the school garden and collect different types of fruit. Place them between two sheets of newspaper and dry them. Paste them in a scrapbook. Also write the name of the plant to which each leaf belongs. हो गया? अब डू यू नो पढ़ो। कैन आई वाले जो डू यू नो पढ़ो। The pattern of wings on the leaf is called leaf vegetation. If this is like a network on both sides of made ribbon, एक बच्चे पढ़ेंगे सृष्टि सिंह पढ़ो। सृष्टि सिंह पढ़ो। pattern of wings on the leaf. Yes, sir. The pattern of wings on the leaf is called leaf vegetation. If this like a network on both sides of mid rib, the vegetation is called radiculate. Example: people. If the leaf has all wings parallel to each other, it is called parallel vegetation. Example: grass. तो ये दोनों चीज़ एक्टिविटी 7 और डू यू नो हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, समझ गए होंगे एक्टिविटी 7 और डू यू नो। तो आपका होमवर्क ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, फंक्शन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ये दोनों पढ़ के आना है। ठीक है।